उधर नेक्स्ट। बैठे। क्या नाम है आपका? सर अभिषेक सिंह। अभिषेक शब्द के क्या अर्थ? सर अभिषेक का अर्थ होता है स्नान, पवित्र, और सर इसका अर्थ होता है राज्याभिषेक। आजकल रुद्राभिषेक बड़ा चर्चा में। जी सर। ये क्या है ये? सर शंकर भगवान को जो जल चढ़ाते हैं उसे रुद्राभिषेक कहते हैं। चलिए ठीक। ये बताइए कि आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर केंद्रीय सर सर्वप्रथम तो मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ सर, चूँकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है शिक्षकों की रही है। मेरी दीदी भैया सारे लोग प्राइमरी के अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय में। और सर रही बात KVS की, तो सर KVS में मैं सर्वप्रथम शिक्षक बनना चाहता हूँ। KVS में सर मैं इसलिए जाना चाहता हूँ सर, KVS अगर कोई भी रूल हो गए या कोई भी योजनाएं हो गई, सर्वप्रथम KVS के ही ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, उसके बाद ही पूरे पैन इंडिया में लागू होते हैं। तो सर मैं उस समिति का हिस्सा बनना चाहता हूं जहां पे चीज़ें पहली बार इम्प्लीमेंट की जाती हैं। अच्छा, आपको नियुक्त अगर किया जाए जी, तो किस राज्य में आप नियुक्ति लेना चाहेंगे? सर वैसे तो मैं भारत में कहीं भी सर मुझे भेजा जाए मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, लेकिन सर अगर मुझे चुनने का अवसर दिया जाए तो सर मैं अपने परिक्षेत्र में नौकरी चाहूँगा। क्यों? सर सर्वप्रथम तो सर मैं NEP कहती है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। तो सर मैं अगर अपने परिक्षेत्र में रहता हूँ तो मैं अपनी भाषा में दक्ष हूँ, तो मैं अपने यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को मातृभाषा में बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान कर पाऊँगा। अच्छा सर, अगर बेहतर की बात करें तो वर्तमान समय में एक आपसे थोड़ा सा हट के सवाल पूछना चाहूँगा कि इस समय एक पत्रकार है मनीष कश्यप जी। चूँकि समाज में जो शिक्षक होता है वो समाज का दर्पण होता है जी, तो उनके ऊपर उन्होंने समाज की बातें दिखाई, क्या गलत है क्या सही है, चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सही हैं गलत हैं? सर मनीष कश्यप तो सर्वप्रथम एक बिहार के स्वतंत्र पत्रकार हैं जिनका किसी भी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा है क्या कि पार्टी के भी पत्रकार होते हैं? सर वर्तमान में सब देखने को मिला है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी कहती है बायस मीडिया आजकल हो गई हैं, तो सर ये सुनने को मिला है। तो आप मनीष कश्यप के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि लेटेस्ट इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं? जी सर। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर मुझे उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से रहा है? सर मेरा स्नातक सर इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय से रहा है, और लेकिन सर मैंने 2 वर्षों तक भूगोल का भी अध्ययन किया है। इतिहास ये बताइए, इतिहास क्या है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? सर E.H. कार। E.H. कार। जी सर। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? सर जानकारी नहीं है, माफ़ी चाहूँगा सर। इतिहास की अगर आपसे बेहतर परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताएंगे? सर इतिहास की अगर बेहतर परिभाषा सर बहुत संक्षेप में कहना तो सर मानव जीवन में घटित होने वाली विशिष्ट घटनाओं का कालक्रम के अनुसार वर्णन ही इतिहास है। E.H. कार ने भी कोई परिभाषा दी है? सर दी है सर। याद है आप? सर माफ़ी चाहूँगा, मुझे उनकी परिभाषा नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय में आपको नियुक्त किया जाएगा, जी सर। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की पढ़ाई में आपकी जो स्नातक स्तर की शिक्षा है जी, वो किस प्रकार से कार्य आ सकती है बच्चों के? सर चूँकि सर मैं इतिहास भूगोल और राजनीति विज्ञान विषय का छात्र रहा हूँ, तो सर मुझे उस विषय पे बेहतर समझ है। तो सर मैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए सर EVS को मैं एक्टिविटी बेस बना सकता हूँ और पर्यावरण से जोड़ के उसे सब पढ़ा सकता हूँ। अच्छा, एक विधि है कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। जी सर। इस विधि में क्या अच्छाइयाँ हैं? सर स्टोरी टेलिंग मेथड सर, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही सर कथा और कहानियाँ होते आए हैं। तो सर कहानी स्टोरी टेलिंग मेथड का सर उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि सर ये ऐसी विधि है कि जो बच्चों को समग्र रूप से बांधे रख सकती है। सर इससे बच्चे में जिज्ञासा का बोध होता है, कल्पनाशीलता भी आती है, बच्चे बंधे रहते हैं, बच्चों को मन में ये हमेशा जिज्ञासा रहती है आगे क्या होने वाला है, तो बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है सर, और बच्चों को नई नई शब्दावलियों का भी ज्ञान होता है। आप जो है आर्ट्स ग्रुप के विद्यार्थी? जी सर।
लेकिन प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के रूप में आपको गणित भी पढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। तो किस प्रकार से आप गणित को पढ़ाएंगे? सर मैं गणित को सर प्रदर्शन विधि से पढ़ाना चाहूँगा सर। प्रदर्शन विधि से? जी सर। जैसे मान लो आपकी कक्षा 5 में चैप्टर है क्षेत्रफल का, जी सर। तो क्षेत्रफल का चैप्टर आप किस प्रकार से प्रदर्शन विधि से? सर जैसे क्षेत्रफल का है, उसको पेरीमीटर भी अगर परिमाप हम कहें एक तरह से क्षेत्रफल को, तो सर जैसे अगर हम बच्चों को खाना बहुत पसंद होता है तो क्या क्षेत्रफल परिमाप होता है? सॉरी सर, नहीं जी। तो सर अगर क्षेत्रफल पढ़ाना हो तो सर अगर जैसे बर्फ़ी का हमने फिगर दिखाया तो बता सकते हैं सर बर्फ़ी एक रेक्टेंगल है, तो सर उससे हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को कैसे इसका पेरीमीटर निकालते हैं। और सर जैसे हमने चूड़ी ले ली तो उससे गोलाई का हो गया, वृत्त का हो गया, और शंकु हो गया, जो बच्चे अपने बर्थडे के में कोन पहनते हैं, तो सर उससे जोड़ के पढ़ा सकते हैं। अच्छा, परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर क्या है? सर माफ़ी चाहूँगा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सर आप NEP 2020 के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर NEP 2020 सर जिसका पूरा फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है सर। ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है और पहली बार कब आई थी शिक्षा नीति? सर 1968 में आई थी जी। और कोठारी समिति के सिफारिश पे। जी जी। इस बार 1920 वाले के बारे में, 2020 वाले के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर 2020 की जो शिक्षा नीति है, इसरो के पूर्व जो अध्यक्ष रह चुके हैं कस्तूरी रंजन, उनके अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, तो सर उसके माध्यम से ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 वाली। तो सर इसमें तकनीकी परक शिक्षा पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और जो शिक्षा का पुराना जो मॉड्यूल था 10+2 सर उसको हटा के 5+3+3+4 की सिफारिश की गई है इसमें। क्या आपका शिक्षक बनना ही अंतिम उद्देश्य है? सर बिल्कुल सर। सर मैं शुरू से मेरा पैशन रहा है शिक्षक बनना सर, और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी शिक्षकों की रह चुकी है, तो सर मैं शिक्षक ही बनना चाहता हूँ। अगर शिक्षक से बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको दी जाए जी सर, तो क्या आप उसे लेना चाहेंगे? सर चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि सर मेरा पैशन रहा है, मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो सर मैं बिल्कुल शिक्षक ही बनना चाहूँगा। शिक्षक बनना चाहेंगे? बिल्कुल सर। अच्छा, ये व्याख्यान विधि जी की क्या गुण है, क्या दोष है? सर सर्वप्रथम व्याख्यान विधि के सब जनक प्लेटो रहे हैं। ये सबसे पुरानी विधि मानी जाती है। जो ऋषि मुनि थे वे व्याख्यान विधि से शिक्षा देते थे। तो सर इसके गुण दोष ये हैं, व्याख्यान विधि में सर वर्तमान युग में व्याख्यान विधि उतनी प्रासंगिक नहीं रह गई जैसे अन्य विधियों के आने से। जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी सर, और बच्चे ने किसी ने ऐसा कुछ सवाल पूछ दिया जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, जी आप क्या करें? सर अगर सर स्वाभाविक है, बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जिसका उत्तर मुझे ना पता हो, तो सर मैं बच्चों से कहूँगा कि मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं पता है, मैं कल पता करके बताऊँगा। अच्छा, मैं आपको ही क्यों चुनूं? आप में और लोगों में क्या अंतर है? सर चूँकि सर मैं स्नातक हूँ, राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल से स्नातक रहा हूँ, और साथ ही साथ सर मैंने योग विषय में PG डिप्लोमा भी किया है। तो सर मैं बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास को भी कैसे महत्वपूर्ण स्थान दे, तो सर मैं इस विषय में और सबसे बेहतर कार्य कर सकता हूँ। मान लीजिए कि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास आपको दी गई है कक्षा 5। जी सर। और बच्चों ने आपसे पूछा सर नदियाँ क्या होती हैं, जी तो आप क्या बताएं? सर माफ़ी चाहूँगा सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, जी। मैथमेटिक्स भी आपका सब्जेक्ट रहा ग्रेजुएशन में, जी और आपसे कहा जाए 11,1111 लिखने के लिए, जी कैसे आप लिखेंगे? सर सॉरी, दोबारा सर क्या सुनाइए। 11,000 जी 1111 को संख्यात्मक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? संख्यात्मक रूप में सर लिखना है। सर सॉरी, मुझे सब संख्यात्मक रूप में 11,000 1100 सॉरी सर गलत हो गया मुझसे। 10,000 सर 11,111 होगा सर। मैंने क्या बोला? सर 11,1111 तो गलत हो गया ना? सॉरी सर। अगर आपसे कहा जाए 100 को दहाई और इकाई में व्यक्त करने के लिए, कैसे व्यक्त करेंगे? कहा जाए 100 में जी
100 को दाएं और इकाई में व्यक्त करना। जी कैसे आप व्यक्त करेंगे? सर माफ़ी चाहूँगा सर, मुझे पता नहीं इसके बारे में। अच्छा, आप जब प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त आपको किया जाएगा जी तो आपको मौका दिया गया, मान लीजिए कि आपके गृह राज्य में ही आपको नियुक्ति कर दिया गया, जी तो गृह राज्य में आपकी शिक्षा को लेकर के, प्राथमिक शिक्षा को लेकर के क्या चुनौतियाँ हैं? सर मेरे गृह राज्य में प्राथमिक शिक्षा को लेकर सर बहुत चुनौतियाँ हैं। सर जैसा कि मैं पूर्वांचल से आता हूँ, तो सर यहाँ बालिकाओं की शिक्षा के लिए सर ग्रामीण क्षेत्रों में जो गार्जियन उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, और सर जो छोटे बच्चे हैं सर वहाँ पे उनको भी नहीं भेजते सर। उनसे जैसे गेहूं के सीज़न में उनसे कटिया कराई जाती है, और भी और अदर लेबर वर्क हैं उनसे कराए जाते हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि सर उनको जागरूक करके समुदाय का मदद लेके उनको स्कूल के लिए प्रोत्साहित करूँगा, स्कूल आने के अच्छा, लिए। TLM क्या होता है? सर TLM टीचिंग लर्निंग मेथड होता है सर। जैसे जो हम कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें बनाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे कोई मैप बना लिया, कोई किसी का फिगर बना लिया, या कोई ऐसा कलाकृति हमने बना ली जो बच्चों को सीखने में मदद करती है, क्योंकि सर बच्चे सुनने के अपेक्षा देख के चीज़ें जल्दी सीखते हैं। तो TLM ऐसी चीज़ें होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटी क्या होती है? सर को करिकुलर एक्टिविटी पाठ्य सहगामी क्रिया। जी सर शिक्षा से इतर जो एक्टिविटी होती हैं, जैसे खेल कूद और योगाभ्यास, कंप्यूटर की नॉलेज प्रदान करना, तो इसको सर को करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, आपका चयन हो जाता है, आपको राजधानी क्षेत्र दिल्ली जी सर में और छत्तीसगढ़ में भी, एक नक्सलवादी एरिया में भी आपको ऑप्शन मिलता है। जी दोनों में कहाँ आप चूज करेंगे? सर अगर सर दोनों में मुझे अगर अवसर मिलता है तो सर मैं राजधानी क्षेत्र चाहूँगा सर। क्यों? क्यों? सर सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरे माता पिता की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब रहती है, और सर मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। तो सर मैं चाहूँगा कि मैं राजधानी में रह के अपने जो मेरा पैशन है मैं शिक्षा को भी जारी रख पाऊँ और अपने माता पिता का भी ध्यान रख पाऊँ सर। चूँकि नक्सलवादी क्षेत्रों में माता पिता को साथ रखना उचित नहीं होगा, और सर उनका स्वास्थ्य की देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, किस आयु वर्ग से किस आयु वर्ग के बच्चों को हमारी सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की? सर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर है, लेकिन सर विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष है। अच्छा, संविधान का किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर अनुच्छेद 21 ए। आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी जी। हैं, संविधान तो निश्चित रूप से आपने जी। पढ़ा होगा। जी सर। तो अनुच्छेद 21A के अलावा जी और किन किन अनुच्छेदों में इस विषय पर बातचीत की गई है? सर शिक्षा के बारे में। जिस पॉइंट पर अनुच्छेद 21A है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A में दिया गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के जी द्वारा। सर। तो क्या यह संशोधन किसी अन्य अनुच्छेद को भी प्रभावित करता है? क्या यह पॉइंट कहीं और भी जोड़ा गया है? सर माफ़ी चाहूँगा, मुझे इस पे ध्यान अच्छा, नहीं है। संविधान में मातृभाषा को लेकर के संविधान के भाग 17 में कुछ कहा गया है किसी अनुच्छेद में? सर माफ़ी चाहूँगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इतिहास में किसी ऐसे शिक्षक का नाम बताना चाहेंगे जिससे आप प्रेरित हैं, सर इतिहास और में क्यों? सर ऐसे शिक्षक के रूप में सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मैं कोट करना चाहूँगा सर। क्यों? सर चूँकि वो सर बहुत बड़े दार्शनिक थे और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और शिक्षा क्षेत्र में सर योगदान के कारण ही सर उन्हें 1954 में नोबेल पुरस्कार सर भारत रत्न से नवाजा गया था। तो आप राजनीति शास्त्र के रहे हैं, विद्यार्थी भी आप, जी सर। तो धर्मनिरपेक्षता, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, जी इसका अर्थ क्या है? सर हमारे देश में कई धर्मों के मानने वाले लोग हैं, लेकिन सर भारत जो है सर किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। तो सर धर्मनिरपेक्ष से ये तात्पर्य है कि सर यहाँ पे सभी धर्म के जो लोग हैं मिलजुल कर सहिष्णु तरीके से रहें, तो इसका यही तात्पर्य मतलब ये हुआ कि सभी धर्मों को समान रूप से मानना। है। जी सर। जी, ठीक है सर, ठीक है, जा सकते हैं। धन्यवाद आपको।